हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू वेल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.1 का 12th सम डिटेल में करने जा रहे हैं। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डन द 10th एंड 11th सम इन डिटेल, सो लेट्स स्टार्ट द 12th सम। स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट to like and subscribe and share it with your friends. Okay, so let's start. Find the value of the angles x y z in each of the following. यहाँ पे हमें दो फिगर्स दी हैं 12th सम में, और इसमें हमें फर्स्ट फिगर को देखिए, इसमें हमें 4 एंगल्स दिए हैं। एक तो 55 डिग्री एंगल है, बाकी हमें एक्स वाई जेड एंगल दिए हैं। ओके, सो हमें 55 डिग्री जो एंगल है वो तो गिवन है, बट हमें यहाँ पे क्या दिया, एक्स वाई जेड एंगल, आपको उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकालनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो सेकंड फिगर में भी ऐसे ही है, हमें यहाँ पे 5 एंगल्स दिए हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व इट। द फर्स्ट सम है हमारे पास। इसमें स्टूडेंट्स आप देखिए, पहले हमने प्रीवियस वीडियोस भी किया है, वर्टिकली ऑपोजिट, लीनियर एंगल्स, ये आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और अब यही एंगल्स आज इस वीडियो में इस सम में यूज़ होंगे। ओके, सो द फर्स्ट देखिए, फर्स्ट तो हमें 55 डिग्री गिवन है। अब एक्स वाई जेड को हमें निकालना है। तो इसमें देखिए, फर्स्ट तो ये इस लाइन को अगर हम ऑब्जर्व करें, जैसे कि ये लाइन ऐसे बन रही है, ऐसे इस लाइन में देखिए कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। एक तो 55 का, ठीक है, एक तो 55 डिग्री का एंगल बन रहा है, और एक क्या बन रहा है, जेड, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जो एक ही लाइन पे एंगल बनते हैं, एक तो वो 180 डिग्री के होते हैं, दूसरे वो एंगल्स कौन से होते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स। कौन से एंगल होते हैं, लीनियर पेयर एंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो ये एंगल क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल्स। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 55 डिग्री प्लस जेड, ये क्या हो गया, लीनियर पेयर। इन दोनों का सम क्या होता है, इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट अब इसकी हम ट्रांसपोजिशन कर देंगे 55 डिग्री की, 180 से माइनस कर देंगे 55 डिग्री को। सो अब ये क्या आ जाएगा, z इक्वल टू 125 डिग्री। अब हमारे पास यहाँ पे z की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, कितनी आ गई, 125 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब तो ये हमारा 125 डिग्री हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, अब हमारे पास y और z एंगल रह गए। अब आप यहाँ पे देखिए, y और z एंगल दोनों क्या हैं, आमने सामने एंगल्स हैं। आमने सामने एंगल्स कौन से होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हमने प्रीवियस वीडियो में किया था ना। तो 55 डिग्री और x क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे। 55 डिग्री इक्वल टू x, तो x भी क्या हो गया, 55 डिग्री, ठीक है। और इसका रीज़न हम क्या देंगे यहाँ पे, इसका रीज़न है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हमारे पास एक्स भी अब क्या आ गया, 55 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ पे ये 55 जो है, एक्स का तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। अब ये जो वाई एंगल है, ये वाई एंगल और जेड एंगल भी तो आमने सामने है ना, तो वाई और जेड भी क्या हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल वाई इक्वल टू एंगल जेड। अब इसका रीज़न क्या देंगे, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंगल वाई कितना है हमारे पास, एंगल जेड हमारे पास 125 डिग्री है ना, तो एंगल वाई भी कितना हो गया, 125 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका रीज़न हम क्या दे देंगे, इसका रीज़न दे देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक्स एंगल 55 डिग्री, वाई एंगल 125 और जेड भी 125 निकल गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, एंगल एक्स इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल वाई इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल जेड इक्वल टू 125 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया, 125 डिग्री। I hope you understand it. So this is the answer. I hope you understand it. अब नेक्स्ट हम देखेंगे,
नेक्स्ट इसका पार्ट देखेंगे। यहाँ पे भी हमें फिगर गिवन है, 5 एंगल्स हैं, 40 डिग्री, 25 और XYZ की हमें वैल्यूज़ निकालनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें देखिए, इसमें भी हमें वही करना है। पहले हमें लाइंस को समझना है, ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से एंगल्स कैसे बन रहे हैं। ओके, अब ये वाली लाइन देखिए, बिल्कुल ये वाली स्ट्रेट लाइन, इस पे क्या है, देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ अलग से। एक ऐसे लाइन जा रही है ना, और एक ऐसे है, और इस पे 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इस पे x का, और इस पे 25 डिग्री का। अब एक ही लाइन पे एंगल बन रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया था, एक ही लाइन पे एंगल बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं। और लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। ये वाला कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। सो अब हमें क्या करना है, 40 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस x, 40 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर हम इसे यहाँ पे कर लेते हैं, 40 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो इसका रीज़न हम क्या देंगे, लीनियर पेयर एंगल। इसका रीज़न जरूर लिखना है, लीनियर पेयर रीज़न, एंगल्स जो भी इक्वल होंगे उसका रीज़न आपको जरूर लिखना होगा स्टूडेंट्स। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, इजी है ना। तो 40 और 25 डिग्री को अगर हम प्लस कर ले तो क्या आ जाएगा, 65 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। अब इसे हम माइनस करेंगे, 180 में अगर हम 65 को माइनस करें देन वी विल गेट द 115 डिग्री एंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एक्स की वैल्यू आ गई 115 डिग्री एंगल। सो एक्स कितना आ गया, 115 डिग्री। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखेंगे हम, अब यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है वाई जेड एंगल और 40 डिग्री, ये दोनों क्या हैं, आमने सामने है ना। तो ये एंगल 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 40 इक्वल टू एंगल जेड। ओके, क्योंकि इसका रीज़न क्या देंगे हम, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, आमने सामने वाले एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं ना। तो इसका रीज़न आ गया, इसका हमने रीज़न दे दिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब अगर 40 डिग्री है ये, तो एंगल जेड भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। तो दोनों एंगल्स क्या हो गए, सेम हो गए। ओके, तो हमारे पास जेड एंगल भी कितना आ गया, 40 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो जेड कितना आ गया, 40 डिग्री। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, अब हमारे पास कौन सा एंगल रह गया पेंडिंग, एक्स भी हो गया, जेड भी हो गया। अब हमारे पास कौन सा रह गया, वाई। अब वाई को देखिए, वाई में भी क्या है स्टूडेंट्स, देखिए ये एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर दो एंगल्स बन रहे हैं। किसी लाइन के ऊपर दो एंगल्स बनते हैं, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। और एक ही लाइन पे बनने वाले एंगल्स क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर। हमने किया है ना, यहाँ पे भी किया है। तो ये वाले एंगल्स क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल 40 प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री। हमेशा याद रखिए, लीनियर पेयर एंगल्स जो भी एक लाइन के ऊपर एंगल्स बन रहे होंगे उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। ओके, सो इसका रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज मार्क्स कट सकते हैं। सो ये हो गया लीनियर पेयर एंगल्स, ये हमने इसका रीज़न दे दिया। अब सिंपल हमें क्या करना है, सोल्व करना है और वाई की वैल्यू हमें निकाल लेनी है। सो एंगल 40 डिग्री इक्वल टू 180, सॉरी इसमें है ये 40 डिग्री हो गया ना, एंगल वाई आएगा इधर, एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री, इसकी ट्रांसपोजिशन हो गई, ये आ गया 40, एंगल वाई इक्वल टू 140 डिग्री। सो हमारे पास वाई एंगल वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 140 डिग्री। तो ये कितना आ गया, 140 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज एंगल वाई कितना है, 140 डिग्री, एंगल जेड कितना है 40 डिग्री, एंड एक्स कितना हो गया 115 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। आपको ये समझ में आया होगा। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर, एडजेसेंट, आपको ये क्लियर हो गए होंगे सारे कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, और अगर कोई भी डाउट है देन यू कैन कमेंट मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। सो दिस वॉज द 12th sum of exercise 5.1 maths NCERT class 7th.
सो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स और 14 सम। सो अब इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं एंड इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज भी ख़त्म होगी स्टूडेंट्स। So students, if you like my video, then like it and subscribe my channel and keep watching. Thank you.